दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नेट पे। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह के डाउट हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर समझाने की चीज़ हो नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कहेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ये गलत लिखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नहीं, PYQ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमने कल ही कर लिया। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन 2019, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो एक ही है ना। चलो, रेस्पिरेटरी कोसेंट यानी कि RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन मैंने लिखा था 0.7 होता है, देख लो, देखो ऑप्शन सी पे है, ठीक है। चलो, apparatus to measure the rate of respiration and RQ is रेस्पायरोमीटर होता है, मैंने ये भी नोट्स में लिखाया था, देख लो। रेस्पायरोमीटर, प्रोटोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, रेस्पायरोमीटर, ये देखो सी पे है। RQ इज द रेशियो ऑफ, मैंने लिखा था, देख रहे हो सारा कुछ मेरे नोट्स से है, सारा कुछ जो भी क्वेश्चन आया है सारा कुछ मेरे नोट्स से होगा भी, क्यों नहीं। क्वेश्चंस तो NCERT से ही आया है और मैंने NCERT को मैंने अपने नोट्स पे डिटेल्स में कॉपी कर दिया है। लेकिन फ़र्क ये है, डायग्राम, फ्लो डायग्राम और पिक्चर्स के द्वारा मैंने आपको समझाया है, NCERT में पैराग्राफ वाइज लिखा है, ठीक है, ऐसा बात है। RQ इज द रेशियो ऑफ क्या, CO2 डिवाइड बाई O2, देख लो। CO2 प्रोड्यूस्ड, यस यस, यहाँ पर एक चीज़ है, CO2 क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई O2 कंज्यूम्ड, यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाई कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है। देख लो, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, CO2 प्रोड्यूस्ड होगा टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, नहीं, CO2 प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, हाँ बी करेक्ट होगा। फिर भी देख लो, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू वाटर, नहीं, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू CO2, नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। RQ इज, ये तो CO2 डिवाइड बाई O2 मैंने बता ही दिया था, CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई O2 कंज्यूम्ड। चलो, और क्वेश्चन तो नहीं है नीचे, नहीं और क्वेश्चंस नहीं है। चलो, इसका नीचे क्वेश्चंस है क्या, नहीं, इसका भी नीचे क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर चलो। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड क्या, एम्फीबोलिक पाथवे। और रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस, और पाथवे कैसा होता है, एम्फीबोलिक। देख लो, पैराबोलिक, ये देखो ऑप्शन बी ही तो एम्फीबोलिक है, यही हो जाएगा। प्लांट्स but not animals can convert fatty acid to sugars by a series of reactions called, okay, जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है उसको क्या कहते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ढूंढ लो। फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट, ऑप्शन डी पे है। ये चीज़ आप याद रख लेना, आउट ऑफ NCERT है, 1994 में आया है, ठीक है। मेरे नोट्स पे ये नहीं है, चाहो तो ऐड कर सकते हो, NCERT पे भी लिख सकते हो, अगर सिर्फ मेरे नोट्स को पढ़ते हो तो वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। याद ना भी रखो तो भी चल जाएगा। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज, कौन सा है, एक ही तो होता है, एसिटाइल कोए, देख लो, ऑप्शन डी पे ही है। सारा कुछ मैंने नोट्स पे डायग्राम, फ्लो डायग्राम में लिखा हुआ है। अब अगर ठीक से मेरे पढ़ाना, जब मैं पढ़ा रहा था, अगर आपने ठीक से सुना हो और अगर आपने मेरे नोट्स को ठीक से पढ़ा हो, उसे कॉपी में लिखा हुआ या प्रिंट आउट किया, जो भी किया हो आपने, अगर करा हो, सारा कुछ काज करा हो, कल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आया था उसे ध्यान से सुना हो, आज जो सारा कुछ PIQ में कराऊंगा आप खुद ही कर लोगे, मेरे से पहले कर लोगे, ठीक है। NADP प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADPH, किस में होता है, HMP, यस HMP में होता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस, केल्विन साइकिल, EMP, नहीं, ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ये होगा हमारे पास HMP, ठीक है, HMP में होता है ये चीज़, NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट होता है। इसके नीचे क्या क्वेश्चंस है, नहीं, इसका नीचे भी क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर टिक कर सकते हैं।
Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates, protein? एसिटाइल को है, एक ही तो कॉमन चीज होता है, एसिटाइल को है, ठीक है। चलो, which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? Same question, ये देखो, नीट नीट 2013, नीट टू फेज 2 2016, देख रहे हो सेम क्वेश्चन आया है। मैंने बोला था ना, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं PYQ रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा वो, ठीक है। एसिटाइल को यह होगा। चलो, इसका नीचे क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर टिक नहीं करेंगे। नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कितना होता है? 36 मॉलिक्यूल्स, पता है ना सबको। चलो, when one molecule of ATP is degenerated, what amount of energy is liberated? नोट्स पे लिखा है 7 किलो कैलोरी, ठीक है, नोट्स पे मैंने लिखा दिया 7 किलो कैलोरी। अब ये तो कुछ समझने की चीज़ है नहीं, सिर्फ डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, मेरे नोट्स पे है और ये आउट ऑफ NCERT भी है, ठीक है। 1996 में आया था, ये दोबारा नहीं आएगा कभी भी, लेकिन चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। The ultimate respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecule is, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, याद आ रहा है क्या होगा बताओ। मैंने लिखा था नोट्स पे, मैंने ये लिखा था, याद करो। कार्बोहाइड्रेट होता है ना, और स्पेसिफिकली क्या, ग्लूकोज। ये देखो ऑप्शन सी पे है, हो गया। चलो, ये नहीं, ये आउट ऑफ 38 ATP molecules produced per glucose, 32 ATP molecules are found from NADH, FADH2 और FADH2 ऑब्लिक है। इन किस में होता है, बताओ किस में होता है? रेस्पिरेटरी चेन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, EMP। रेस्पिरेटरी चेन में होता है। ये क्या हो गया, किस में होता है? रेस्पिरेटरी चेन में। अब आप पूछोगे क्यों क्यों होता है? यहाँ पर कितना लिखा है, ATP का वैल्यू कितना लिखा है? 38। पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस, पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर लिंग रिएक्शन हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, फिर ETS हुआ। जो पूरे जो चेन है, एक चेन हुआ ना, ये एक के बाद एक स्टेप होता जा रहा है, ये तो एक चेन हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी चेन कहेंगे। पूरे चेन के द्वारा एकदम एंड में 38 ATP हमको मिला, तो किस में होगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी चेन ही आंसर होगा इसका। चलो, इसको भी मिटा देते हैं। चलो, when one glucose molecule is completely oxidized, it changes 36 ATP to 30 molecules into 38 नहीं, 36 नहीं, 38 ATP molecules into 38 ATP, हाँ ये करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं, 38 ATP बार 38 पढ़ रहे हो, 30 ATP molecules into 30 ATP नहीं, 32 नहीं, 38 ATP molecules 38 ATP molecules में कन्वर्ट होता है, ठीक है। याद रखना क्या समझा दिया है तो मैंने, याद क्या रखोगे। आउट ऑफ 36 molecules produced per glucose molecule during respiration, 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain नहीं, 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria, हाँ ये सही लग रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 2 during glycolysis, 34 during Krebs cycle नहीं, all are formed inside नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, EMP कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ, बताओ कितना होता है टोटल EMP? एम्बेडन मेयर पार्नस कितना होता है टोटल, कितना होता है याद है किसी को? 8 ATP होता है। चलो, आई थिंक अब सब लोगों को ये याद होगा कैलकुलेशन। 2 नेट आता है और उधर से क्या आता है, उधर से 6 आता है, तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। चलो, दी 3 बॉक्सेस इन दिस डायग्राम, पहले दे नीचे क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, यस नीचे क्वेश्चन है। चलो, दी 3 बॉक्सेस इनसाइड डायग्राम represents the 3 major biosynthetic pathways, okay।
हाँ ये तो, ये क्या होगा, ये ग्लाइकोलिसिस, ये लिंक रिएक्शन, और ये क्या है, ये क्रेब्स साइकिल होगा ना, देख कर ही पता चल रहा है। चलो, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक भी बोल दिया है तो ये तीनों होगा। एरोज रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ओके, नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा दिया है ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ठीक है। तो फिर कौन सा पूछा है, एरोज नंबर्ड 4, 8, 12, 4, 8 कौन सा है, 8, 12। ओके ओके ओके, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, ये क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और स्टेप्स एक के बाद एक जो होता है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें क्या जाता है। देखो क्वेश्चन में देखो, जो जो एरो हमसे पूछा है कि क्या होगा, ओ एरो निकल जा रहा है, क्या ओ एरो निकल जा रहा है। दूसरे रिएक्शन में वो, ये देखो, ये एरो को देखो, ये बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, हर एक एरो बाहर निकल जा रहा है, लेकिन वो दूसरे स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दूसरे एरो को देखो, बाहर से कोई चीज़ आकर स्टेप में एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर पहला स्टेप में जो बना था वही दूसरा स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है जाकर। लेकिन जो एरो हमसे पूछा है वो एरो बाहर निकल जा रहा है। अब ऐसा तो दो ही चीज़ है जो बाहर निकल जाएगा, दूसरे में, दूसरे स्टेप में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन सा था, CO2 और ATP। CO2 निकल जा रहा था, जैसे ग्लाइकोलिसिस में वो नहीं निकलता था, तो यहाँ पर तो CO2 होगा नहीं, ऑप्शन में नहीं भी है और होगा भी नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में CO2 नहीं निकलता था लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ये बस ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है, ये CO2 हो भी सकता था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तीनों के बारे में पूछा है। बचा रहा कौन सा, ATP। ग्लाइकोलिसिस से भी ATP निकलता था, वो लिंक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता था। जो है लिंक रिएक्शन से भी ATP निकलता था, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे, NADH, एक मॉलिक्यूल NADH निकलता था, यानी कि 3 ATP निकलता था, वो इन्वॉल्व नहीं होता था। क्रेब्स साइकिल में भी एक डायरेक्ट ATP और 11 इनडायरेक्ट ATP, यानी कि एक 11 OP और एक SLP निकलता था, वो भी दूसरे कोई चेन में या दूसरे कोई स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता था। तो सिंपली क्या हो रहा है, आंसर होगा CO2 या ATP के बीच में। ऑप्शन में CO2 है नहीं, पूछा है तीनों के केस में, ग्लाइकोलिसिस से तो CO2 निकलता नहीं, तो फिर बचा रहा ATP, तो आंसर हो जाएगा ATP। समझ गए आंसर कैसे हो, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा आया था, 2013 में आया था, याद रखना ऐसा क्वेश्चन फिर आ सकता है, अगर आएगा तो ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ गए कैसे सोचना होता है। चलो, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, चलो। Over the overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of, क्या ओवरऑल गोल क्या होता था, ओवरऑल गोल तो क्या होता था, ATP, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करना होता था, एनर्जी प्रोड्यूस यानी कि ATP प्रोड्यूस करना होता था। अब देख लो ATP प्रोड्यूस के बारे में दो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे लिखा है, होगा इन दोनों में से शुगर और न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन को पढ़ो, ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं, स्टेप वाइज रिएक्शन होता था, स्लो होता था, स्टेप वाइज होता था, छोटे छोटे स्टेप में, बहुत सारे स्टेप थे, बहुत सारे स्टेप में होता था, और हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता था, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, ATP इन मोल स्टेप वाइज यूनिट। हाँ, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, अब ये देखते हैं क्या पूछे, हाउ मैनी ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose, okay, if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields कितना, 668 किलो कैलोरी। मार्क कर लेते हैं। And the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie, okay। दो वैल्यू दिया है, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड, कितना हो सकता है ATP जनरेटेड हो सकता है, कितना। सिंपल है, 668 को
12 से डिवाइड कर दो, यही तो कहते हैं ना। यानी कि क्या करेंगे, 686 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो होगा कितना होगा, 2 से कटेंगे क्या, 6 6 2 से ही कटते हैं, चलो 2 6, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया फिर से 3, चलो 6 से अगर कटेंगे, 6 5 6 6 6 5 30, 6, अच्छा ओके। अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 6 से क्या होगा, 6 से कटेगा, क्या होगा, 6 5 30, 6, अच्छा 6 5 ज़ा 30, 30 आ गया 43, 6 7 ज़ा 42, यानी कि 57, 42 और 1 आएगा, और 1 आएगा फिर से एक पॉइंट देंगे हम, 1 आएगा तो फिर से क्या आएगा, 0 बजेगा, 10 हो गया, 6 1 ज़ा 6, 4 आएगा, ऐसा चलते रहेगा, तो 51 का हमारा हुआ क्या होगा, 51.7 ढूंढ लो, और अप्रोक्सीमेट 51.7 यानी कि हम 57 ही कह सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 57, ठीक है, ऐसे करना होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, याद रहेगा ना कैसे करना होता है, देख लिए। चलो, during which stage is the complete oxidation of glucose is the greatest number of ATP molecules formed from ATP, बताओ क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल क्वे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या पूछा है फिर से पढ़ो, which stage में कौन सा स्टेज पूछा है, complete oxidation of glucose is the greatest number of ATP molecules, greatest number of ATP molecules are formed from ATP, बताओ कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ, यह आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, समझ गए। चलो, हाउ मैनी, मैंने मेरे नोट्स पे ये है, क्वेश्चंस का आंसर है मेरे नोट्स पे, ये भी है, हाउ मैनी ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose, बताओ क्या होगा, सीधा है ना, हाउ ATP पूरे टोटल पाथवे में पूछा है, नॉर्मली पूछा है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, तो मैक्सिमम ही होगा, एरोबिक पूछा है 38 ही होगा, ठीक है, सबको पता है, और तो क्वेश्चंस नहीं है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, बार बार गलत हो जाए, और इसमें और क्वेश्चन नहीं है, चलो क्या पूछा है देख लो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, sugar and oxygen, water and energy, carbon dioxide, water and energy, carbon dioxide and energy, obviously ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी होगा, सबको पता है, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ, ओके, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 देख लो, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, मैंने आपको ऑर्डर भी लिखाया था, याद है ऑर्डर क्या था, B C A एंड एट लास्ट A3, ये ऑर्डर हुआ करता था, मैंने लिखा है नोट्स पे, ये भी लिखा है मैंने, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मैंने लिखा है, connecting link between glycolysis and Krebs cycle before pyruvate entering the Krebs cycle is changed to क्या बचे, pyruvate entering Krebs cycle, ओके, क्रेब्स साइकिल से पहुंचने के लिंक, पहले तो ये बताओ लिंक कौन सा करता था, लिंक रिएक्शन लिंक करता है किसके बीच में, बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता था, पता है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, देख लो ऑक्सलेट पाइरुवेट, ये देखो ऑप्शन डी पे है एसिटाइल कोए, हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, और आप लोग बेकार में डरते हो इस चैप्टर से, ओके नीचे क्वेश्चन है, और ये देखो ये भी है, चलो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू द वन एंड द सेम थिंग, ओके, इसका आंसर भी मेरे नोट्स पे है, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल एक नहीं है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, हाँ इसका आंसर ये होगा, एक ही तो क्रेब्स साइकिल को ही बोल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल को ही हम TCA साइकिल कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल,
और सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि फास्ट प्रोडक्ट उसका सिट्रिक एसिड होता है तो इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। साइटोक्रोम इज एफी कॉन्टेनिंग था, मैंने लिखा है एफी कॉन्टेनिंग। एफी कॉन्टेनिंग की एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बिना देख कर ही ये टिक हो जाएगा। मैंने लिखा है साइटोक्रोम क्या है, मैंने लिखा है नोट्स पे, नोट्स को पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स को जाकर पढ़ो। एफी कॉन्टेनिंग पोरफायरिंग पिगमेंट, डिटेल्स में मैंने लिखा है, ये तो यहाँ पर तो सिर्फ शॉर्ट में है। Which one of the following statement about cytochrome P450 is wrong? It is a colorless होता है, कलरलेस होता है। हाँ, फिर भी देख लेते हैं। इट इज़ ए एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये तो करेक्ट लग रहा है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। इट कॉन्टेन्स आयरन, ओके। गलत हो जाएगा, रॉन्ग पूछा है, गलत हो जाएगा कलर्ड सेल, इन कलर्ड नहीं होता है ये, ठीक है। In which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis and Krebs cycle? एसिटाइल कोए, सबको पता है एसिटाइल कोए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, in Krebs cycle FAD represents the electron accepted during the conversion of, किसके कन्वर्जन में, सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, FAD प्लस से FADH2 बनता था, याद है ना। एक FADH2 से कितना ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है, याद है ना सबको। देख लो, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। जब सक्सिनाइल कुएं से सक्सिनिक एसिड बनता था तब क्या होता था, याद है ना। जब सक्सिनाइल कुएं से सक्सिनिक एसिड, तब क्या होता था, तब होता था GTP, GDP से GTP बनता था। एक GTP से क्या मिलता है, एक ATP, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, एक दूसरे का जुड़वा भाई है ये, ठीक है। और फ्यूमेरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता था तब क्या होता था, याद है, बताओ तब क्या होता था, और H2O निकल जाता था, ठीक है। चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज CBA-A3, सबको याद होना चाहिए। CBA-A3 किस में है, ऑप्शन बी पे है, CBA-A3, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस भूले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। The 1992 Nobel Prize for Medicine was awarded to Edmund H. Fisher and Edwin J. Krebs for their work of concerning रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म, हाँ यही हो जाएगा, याद होना चाहिए, मैंने ये लिखा है, ठीक है। सब कुछ समझाया नहीं जा सकता, कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ होता है ना जो समझने से बेटर होता है, याद कर लेना। तो यही ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझने से ये बेटर है, ठीक है। दोनों ही बॉक्स है ना, ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है, दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल इज, क्या होता था एंड प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल, CO2 और H2O, पता है ना। चलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन, ये क्या लिखा है, ओके ऑप्शन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन is the production dash ATP in photosynthesis, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration, NADH in respiration। ओ ओके ओके ओके, वहाँ पर ऑफ होगा। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन है, ATP इन फोटोसिंथेसिस नहीं, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछा है तो इनडायरेक्ट का होगा, ATP तो होगा ही नहीं, इनडायरेक्ट होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूछा है तो इनडायरेक्ट ATP किस में फॉर्म होता है, होता तो है NADH में। अब देख लो NADH कहाँ पर है, NADPH इन फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस का बात कहाँ से आ जाएगा, रेस्पिरेशन से होगा ना, NADH इन रेस्पिरेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला है, इसका मतलब इनडायरेक्ट बोला, इनडायरेक्ट होगा तो ATP तो डायरेक्ट हो गया, SLP होगा, ATP होगा ही नहीं, होगा NADH। NADPH के भी, NADPH के बारे में ही यहाँ पर बात है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में है, होगा नहीं, तो फिर बचा रहा सिर्फ ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। इसका नीचे क्वेश्चन है, चलो कितना है,
20. Where is the respiratory इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स? कहाँ पर होता है? ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आता है, मेम्ब्रेन को इधर उधर कर देता है, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन गलत नहीं, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा अगर सही से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या हो गया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? चलो, पता है ना? ऊपर करते हैं। Which of these statement is incorrect? कौन से incorrect है? Enzyme in TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Okay, देखते हैं। Glycolysis occur in क्या है? Cystosol, Crystosol, जाए जो भी हो। Glycolysis operates as long as is supplied with NADH that can be by hydrogen atoms. Okay, correct लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, यही गलत हो गया। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोला है। चलो ऊपर करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? कौन सा रॉन्ग है? 2017 में आया है। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। करेक्ट है। During conversion of succinyl CoA to succinic acid, one molecule with GTP is synthesized. Correct है. The cycle start with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. Correct है. Incorrect तो सिर्फ ऑप्शन डी ही होगा, फिर भी पढ़ लो। There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. गलत हो गया। नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। गलत कैसे होगी? ये तो सही है। रुक जाओ फिर से पढ़ो। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। हाँ करेक्ट है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल CoA टू सक्सिनिक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। करेक्ट है। दिस साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल CoA विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक। गलत पूछा है ना, गलत यही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत होगा। मैंने पहले ठीक से नोटिस नहीं किया था, अब नोटिस कर लिया, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ATP, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, ठीक है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। हाँ करेक्ट है। चलो यही होगा। साइटोक्रोम आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, ठीक है। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन, बोलो कहाँ पर होगा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स। कहाँ पर होगा? ये होगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। चलो, all enzyme of TCA cycle are located at the mitochondrial matrix except one, which are located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and cystosol in prokaryotes. The enzyme is, मैंने बोला था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ध्यान से याद रखना, ये थोड़ा सा टेढ़ा एंजाइम होता है, मैंने बोला था। इसका आंसर भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही होगा। होगा क्या? यही आंसर है, देख लो कहाँ पर है, कहाँ पर, ऑप्शन सी में है। समझ के, मैंने ये नोट्स पे लिखा भी है, ठीक है। और कितना है? ओह यही लास्ट है। चलो पढ़ लेते हैं कितना है। ओह ज़्यादा अभी नहीं भी है, 4 क्वेश्चन है सिर्फ। चलो, और the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without the external electron acceptor is called fermentation। मैंने लिखा है नोट्स में, देख लेना। चलो, the alcohol fermentation triose phosphate, क्या? In alcohol fermentation, okay,
ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल द एसिटाल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख ले। ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल द पायरुविक एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं। एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2, याद है ना सबको? CO2 सिर्फ नहीं, O2 नहीं, CO2 O2 नहीं, और क्या है? CO2 प्लस C2H5। हाँ, CO2 प्लस C2H5 सबको तो पता है ना, सबको पता है ना। C2H5 इसका मतलब भी इथेनॉल होता है, सबको पता है। आई थिंक अब सबको पता होगा ये। C2H5OH का मतलब भी इथेनॉल होता है। इतना केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। Which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? yeast से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, सबको पता होगा, पता है ना? ये नहीं भी पता हो सकता है कोई बात नहीं, चलो। पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, इस चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पता होना चाहिए। When yeast ferments glucose, the products obtained when क्या? The yeast ferment glucose क्या? CO2 एंड इथेनॉल आता है, देख लो। CO2 एंड इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2, ऑप्शन ए में ही है, करेक्ट हो गया ऑप्शन ए हमारा। तो इसी के साथ हमारा आज का PYQ सेशन होता है ख़त्म। इसके बाद सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और चलो, कल से क्या, आज ही दूसरे क्लास आ जाएगा। ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया, एक और चैप्टर ख़त्म होने को जा रहा है, देखते हैं। आई थिंक मैं कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, दूसरा कोई भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।